इधर कांग्रेस का आज भाजपा के खिलाफ जिलों में धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का रचा हुआ ये पूरा षड्यंत्र है। धरना प्रदर्शन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने की भी यहां पर अपील की गई है। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की गई है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना के साथ ही इस धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाया जाए। और क्योंकि 11 बजे का वक्त था और प्रदर्शन शुरू भी हो चुके हैं, अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है कि किस तरह से प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ये भी अपील जरूर की गई है कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर। बीकानेर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, बीकानेर से ही सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, 11 बजे का वक्त तय कल कर दिया गया था जब जिलेवार यहां पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, और ये कहना यही कि बीजेपी जिस तरह से षड्यंत्र रच रही है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। क्या तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि साथ ही साथ हिदायत दी गई 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें, क्या ये नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर राजभवन के ऊपर दबाव बताते हुए कांग्रेस जो है जनपथ यानी सड़कों पर उतरी है। यहाँ यदि मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर बहुत हद तक तो नहीं कह सकते, पर मोटे तौर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है। यहाँ पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल है, महेंद्र कल्ला है, इसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत, प्रदेश सचिव जियाउर रहमान आरूफ समेत तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, झंडे के साथ कांग्रेस के साथ आए हैं। हम इनसे एक सवाल भी ले लेते हैं। दरअसल मंत्री जी, इस तरह का प्रदर्शन पुरानी चीजें याद दिलाता है, लेकिन भाजपा ये आरोप लगाती है कि इनफाइट तो अंदर थी, झेलना जो है किसी और को पड़ रहा है। देखिए, ये सही मायने में कहा जाए तो लोकतंत्र के तो दुर्दिन ही कहेंगे हम। एक चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री, उनको महज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जिस कदर अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है और जो तरीका अपनाया जा रहा है, इस तरीके को अपनाए जाने में जो अदृश्य ताकतें इनके साथ लगी हुई हैं, वो लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन ताकतें कौन सी हैं साहब? कहा जा रहा है ताकतें तो आपकी भीतर वाली ही हैं। सचिन पायलट तो भाजपा के हैं नहीं। सर, आप ये जब ये पूरा आप माहौल देख रहे हो, ऊपर से इनडायरेक्ट में क्या इशारा हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें सक्रिय है, जो हरियाणा में जो इनको जो संरक्षण दिया हुआ है वो किसका है? बीजेपी की सरकार है। तो हम पूरा कह सकते हैं कि ये एक चुनी हुई सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस है, जो करने नहीं देगी। चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र है। जिला अध्यक्ष आप यशपाल जी, आपकी अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? आगे क्या कार्यक्रम रहेगा और क्या पूरी गाइडलाइन की पालना हो रही है? पूरे सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना की गाइडलाइन की पालना हम लोग कर रहे हैं। हम सबको आक्रोश है, बीकानेर की जनता में आक्रोश है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो सारा देश आज देख चुका है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है, और पहली बार जब कैबिनेट की खुद कैबिनेट स्तर पर राज्यपाल को कहती है कि भी संसद बुलाया जाए, लेकिन उसको मना कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस। जियाउर रहमान आरिफ, आप प्रदेश कांग्रेस सचिव भी हैं, पूरे कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में ये कर रही है, क्या लगता है इसका क्या मैसेज आपको लगता है? यदि ये सब कुछ सही है जो आपके आरोप हैं, तो क्या भाजपा को इस प्रदर्शन से शर्म आएगी? आनी चाहिए। आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, नेता और आमजन, वो जो भी ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो पर्दे के पीछे बीजेपी के लोग जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर लोगों में बहुत रोष है। और आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान की जनता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी पोल। चलिए ठीक है, क्योंकि ये बीकानेर की तस्वीरें हैं, जरा हम जयपुर और जोधपुर पर भी नजर डाल देते हैं। जयपुर से सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही जोधपुर से शिव प्रकाश भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बीकानेर की तो तस्वीरें लक्ष्मण ने दिखाई, लेकिन जयपुर में इस प्रदर्शन की क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है? विरोध भी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम है कि गाइडलाइन की पालना हो रही है। कोरोना की गाइडलाइन के मद्देनजर कहा गया था इस प्रदर्शन को करने के लिए। देखिए श्वेता, 11 बजे यहाँ जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। यहाँ पर जो जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार संबोधित कर रहे हैं और पूरे जिले से पदाधिकारियों का पहुँचना जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ गेट पर खड़े और लोग लगातार आ रहे हैं। पुलिस का यहाँ पूरा इंतजाम है। कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की क्या स्थिति है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच से अपील भी की गई थी
कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दूर दूर बैठे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है उस जो है कार्यकर्ता अभी पास पास बैठे हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मंच से अपील भी की गई है और लगातार जो है यहाँ पर जो पदाधिकारी उनके संबोधन हो रहे हैं। सबसे पहला जो संबोधन था वो हेम सिंह शेखावत जो है सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से हुआ था। उसके बाद जो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे उनकी तरफ से यहाँ पर, हाँ हेलो अभिषेक सुन पा रहे हैं ना आप? चलिए ठीक है, अभिषेक का रुख करेंगे जोधपुर से। शिव प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, क्या जोधपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें हैं? क्योंकि 11 बजे प्रदर्शन तो वहां भी शुरू हो चुका होगा, लेकिन अहम है कि धरना प्रदर्शन में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। जयपुर में तो ज्यादा नजर आ रहे हैं, जोधपुर की तस्वीरें भी दिखाइए जरा। जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पूरा प्रयास किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर लगातार कांग्रेस है वो आक्रोशित मूड में है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय त्रिवेदी है। बताएं सर, किस तरह से ये जो धरना दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कहा गया है और क्या आपकी मांग? हमारी मांग है कि राजस्थान में जनमत को छीनने का भारतीय जनता पार्टी का जो कुत्सित प्रयास है वो बिल्कुल नहीं किया जाए। पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में जो दमन चक्र जारी किए हुए हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस की मैंडेट प्राप्त सरकार को भी गिराने के लिए कोशिश कर रही है और उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। राजस्थान में उनको भारी भरकम कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो लगातार अन्याय और दमन चक्र की नीति पे उतरी हुई है। राजस्थान की जनता, राजस्थान के विधायक और राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आप बताएं कि क्योंकि आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, सचिन पायलट भाजपा से नहीं है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और भाजपा कहां इसमें? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करती है। जिस तरह हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायकों को वहां पे जो रोके रखा है और एसओजी की टीम को जो रोके गया, इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्य में लोकतंत्र की हत्या के अंदर सम्मिलित है। इसलिए राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का और जनता अशोक गहलोत साहब के साथ खड़ी है और राजस्थान में कांग्रेस की पुनः अशोक गहलोत की नेतृत्व सरकार स्थापित होगी। आप बताएं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, किस तरह से आक्रोश है कांग्रेस कार्यकर्ताओं? ये जोधपुर शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जोधपुर की पूरी जनता भाजपा के इस दुष्चक्र से व्यथित है और आज वो ये महसूस कर रही है कि आज जो लड़ाई है वो तानाशाही और गांधीवाद के बीच लड़ाई है। अशोक गहलोत गांधीवादी तरीके से राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा की केंद्र सरकार किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके, सचिन पायलट को गुमराह करके, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा करके राजस्थान की जनता से पता नहीं कौन सा बदला लेना चाहती है। लेकिन साथियों, हमारे साथी डटे हुए हैं कि राजस्थान की सरकार को किसी भी हालत में गिरने नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि सभी का यह आरोप है कि भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हीं के इशारों पर यह सारा जो है घटनाक्रम हो रहा है। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के अंदरूनी फूट की वजह से यह सारा हुआ है। निश्चित रूप से आज जो यह प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि पूरा प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जी हम अभी देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। यहाँ जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी मांग है, किन मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीए के पूर्व अध्यक्ष है राजेंद्र सोलंकी, सर आप किन मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ? देश की मोदी और अमित शाह की सरकार जिस तरह से देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, उसके विरोध के अंदर ये धरना दिया जा रहा है। सुनील परिहार है जो राजसिको के पूर्व अध्यक्ष है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बताएं कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन है? जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, आज चुनी हुई सरकार को चुन चुन करके जो गिराने का प्रयास किया जा रहा है, हम केंद्र सरकार की भर्त्सना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि लोकतंत्र को इस प्रकार से समाप्त करना की कोशिश करेंगे तो आप जिस प्रकार से जनसमूह उमड़ रहा है पूरे प्रदेश में, अभी तो ये सांकेतिक है, ये व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार की कांग्रेस ने मांग की है लोकतांत्रिक व्यवस्था करने हेतु विधानसभा का सत्र
सांसद आदरणीय श्रीकांत साहब, जयपुर की पूर्व महापौर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, श्रीमती अर्चना शर्मा जी, मंच पे उपस्थित तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आज के इस धरने प्रदर्शन में शामिल होने आए मेरे बड़े बुजुर्गों, यहाँ उपस्थित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, मुझे खुशी है कि आप सभी लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर आज इस बड़ी संख्या में इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कल देर शाम को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया कि तमाम जिला मुख्यालयों पे इस धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज जयपुर में इस धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में प्रदेश युवक कांग्रेस के इस कार्यालय में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश में राजनीति के हालात हो रहे हैं, किस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार राजस्थान में एक चुनी हुई सरकार को किस तरीके से गिराने के षड्यंत्र में शामिल है, ये आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में प्रदेश में हालात रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार जिसने एक शानदार सरकार ने काम किया, चाहे वो कोरोना की महामारी के दौरान है, चाहे वो किसानों की समस्याओं के लिए है। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है भाजपा की केंद्र की सरकार को ये सब पच नहीं रहा। उनकी नियति है किस तरीके से कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें हों, चाहे मध्य प्रदेश हो, उससे पहले क्या गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में क्या नाटक हुए, ये सब आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आश्चर्य की बात है, इसी कोरोना महामारी में जब प्रदेश की सरकार ने शानदार काम किया, जिस भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने सराहा, पूरी मीडिया ने सराहा, ऐसी सरकार को भाजपा की केंद्र की सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। मगर मुझे इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा ने गलत प्रदेश चुन लिया है, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के कांग्रेस के नेता बहुत ही मजबूती से, बहुत ही एकता के साथ खड़े हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की केंद्र की सरकार की ये योजना इस बार राजस्थान में विफल होकर जाएगी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के संगठन की मजबूती से। आश्चर्य होता है कि राज्य की सरकार कैबिनेट प्रस्ताव पास कर रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मगर क्या कारण है कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा, ये सामने आना चाहिए। जहां मध्य प्रदेश में जब कोरोना की महामारी थी, वहां विधानसभा का सत्र बुलाने की जल्दी थी, और जब राजस्थान की सरकार कह रही है विधानसभा सत्र बुलाओ, तो यहां पे सत्र बुलाने की देरी की जा रही है। ये अपने आप में सोचने का विषय है। आप तमाम लोग इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, मुझे खुशी है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों की एकता, आप लोगों की शक्ति के सामने भाजपा की केंद्र सरकार की जो ये षड्यंत्र है, ये विफल होगा। आप तमाम लोग पधारे। धन्यवाद। जय हिंद। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत यहां पर संबोधित कर रहे थे। सवाल वही कि विपक्ष अक्सर सत्र बुलाने की मांग करता है यहाँ, लेकिन इस बार तो उल्टा ही है। सत्र सत्ता पक्ष बुलाना चाहता है, लेकिन इसमें भी विपक्ष को दिक्कत है। दूसरी तरफ जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, षड्यंत्र बीजेपी का है, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ मामले को लेकर जांच भी जारी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि आपसी लड़ाई है, अंतरकलह है, और इस लड़ाई को वो हम पर डालना चाह रहे हैं और इसलिए बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं, जबकि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि 19 जो बाकी विधायक हुए हैं कांग्रेस के, वो मानेसर में थे, दिल्ली में मौजूदगी है, और ऐसे में शह बीजेपी की मिल रही है, इन्हें ये कहा जा रहा है। तो कई अहम ऐसी तथ्य अपनी अपनी तरफ से जरूर रखे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच 3 अहम तस्वीरें देखिए। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर से ये तीनों लाइव तस्वीरें हैं, जहां धरना प्रदर्शन जारी है। जिला स्तर पर यह धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने ये आंदोलन छेड़ा हुआ है। षड्यंत्र को लेकर जिस तरह से
कांग्रेस सवाल उठा रही है और इसका पटाक्षेप होना चाहिए। सरकार गिराने की कोशिश इनकी है लेकिन नाकाम ये होंगे, ये कॉन्फिडेंस जरूर कांग्रेस का नजर आ रहा है। और चलिए बीकानेर से लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर में भी संबोधन हो रहा होगा, धरना प्रदर्शन तो जारी है, तस्वीरें तो हम देख ही रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया किस तरह की? क्या इस षड्यंत्र को लेकर जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, इस प्रदर्शन से सब ठीक हो जाएगा या एक प्रेशर डालने के लिए ये प्रदर्शन? देखिए श्वेता, बिल्कुल लोकतंत्र के राजपथ पर कांग्रेस सरकार बनी रहे, इसके लिए कांग्रेस जनपथ पर उतरी है, सड़कों पर है। यहाँ पर देखिए कोशिश की गई है सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी बहुत पालना हो, मास्क वास्क लगाए हुए हैं और लोगों ने जो है यहाँ पर ज्ञापन देने एक टीम अंदर गई है। यहाँ पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है रामनिवास कोकणा, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे ये जो चल रहा है? लेकिन भाजपा ये कहती है कि तो आप ही के लोग हैं जिन्होंने ड्रामा पैदा किया। वर्तमान समय में भाई साहब पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना से हर आदमी पीड़ित है और पूरे देश की जनता ये सरकार से उम्मीद करती है कि सरकार इस संकट के अंदर उनकी मदद करे। लेकिन देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को, वो भी खास तौर से कोरोना का जब बुरा दौर चल रहा है और हम देखते हैं पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई संवेदनशील है कोरोना के मामले में तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं। उस चुनी हुई सरकार को साजिश के तहत गिराने की कोशिश की जा रही है और आज एनएसयूआई के जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के समर्थन यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं बता दूं कि चाहे प्रमोट की जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें फर्स्ट इंडिया का विशेष सहयोग रहा इस लड़ाई के अंदर, उसमें भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अग्रिम पंक्ति में होकर कोई लड़ा तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता लड़े। लेकिन निश्चित तौर पर आप छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं और युवा जो है, युवा क्या सोच रहा है इस बात को लेकर जो स्थिति बनी है, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से कोरोना महामारी के चलते देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को गिराने की जो एक अशोभनीय सोच बना रखी है, उसके प्रति युवा देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी और युवा कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूत तरीके से खड़ी है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये युवाओं की आवाज हमने दिखाई, इससे पहले हमने दिखाया था कि पूर्व मंत्री क्या कह रहे थे। देखिए ये कहीं ना कहीं वो युवा है जो राजनीति का भाग्य तय करता है, लेकिन यहाँ जो एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है युवा है, वो ये मान रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। अब देखिए श्वेता, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इफ एंड बट्स हैं, लेकिन ये बात सही है कि अशोक गहलोत को जिस तरह से बहुमत वाली सरकार है, 102 की परेड कराने के बाद यदि ऐसी स्थिति बन रही है और सरकार कैबिनेट के बाद भी यदि राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं तो स्वाभाविक है सवाल उठेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि डेमोक्रेसी के साथ ये गलत हो रहा है। अब भाजपा के अपने तर्क हैं, अपने दावे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बीकानेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और एक ज्ञापन जो है सौंपा गया, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल पर भाजपा सरकार के दबाव में काम करने का आरोप है। जी बिल्कुल, और इसलिए लक्ष्मण शायद वो ये कह रहे हैं कि अगर सत्र नहीं बुलाया जाता है तो आगे भी इनका ये जो धरना प्रदर्शन है बड़े स्तर पर होगा, यानी कि ब्लॉक स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी इस तरह के प्रदर्शन आने वाले वक्त में किए जाएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण, वापस आपका रुख करेंगे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।